हम्म। तो हम लोग यहाँ पे पृथु महाराज के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश, आवेश का मतलब है कि एक ऐसे लिविंग एंटिटी जिनके अंदर भगवान की स्पेसिफिक शक्तियों के द्वारा उनको ब्लेस किया गया है। और ये जो है अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो जैसे पृथु महाराज हमें यहाँ पे पूरे अपने लीला से दिखा रहे हैं कि एक आइडियल जो राजा होता है वो किस तरह से डील करता है। एक लीडर जो है वो किस तरह से डील करता है, किस तरह से वो धर्म की रक्षा करते हैं, प्रजा प्रजा को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने देखा कि जब पृथु महाराज ने पृथ्वी की रक्षा करी और उसको और जो है सब तरह के धर्म की स्थापना करी, उसके बाद वो अब अपने इस स्पीच में जब वो आगे बोलेंगे, इसमें लोगों को बहुत शिक्षा दे रहे हैं। तो एक राजा गुरु का भी कार्य करते हैं और एक राजा रक्षा भी करते हैं। इसलिए राजा का जो धर्म है वो बहुत ऊंचा होता है। हम्म। और इस तरह के राजा को जो है राजर्षि बोला गया है। राजर्षि का मतलब है वो राजा जिसके जो ऋषि भी हो। हम्म, ये एक स्पेशल क्वालिटी है। जब हम बोलते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, तो जो शूद्र है वो लेबर क्लास हो गया, क्षत्रिय है वो राजा हो गए, ब्राह्मण है वो सब पठन पाठन यजन याजन करेंगे, वैश्य जो है कृषि गो रक्षा करेंगे। लेकिन जब हम राजऋषि की बात करते हो तो वो ऐसे राजा हैं, ऐसे क्षत्रिय हैं जिनके अंदर ब्राह्मणों की क्वालिटी भी है। इसलिए वो राजऋषि है और वो धर्म को जानते हैं और धर्म परायण होकर वो जो है सब जगह का राज्य करते हैं। तो इसी में आपने देखा कि किस तरह से पृथु महाराज ने जो है 100 यज्ञ करने की इच्छा प्रकट करी थी कि वो इंद्र का राज्य को आ, लेना चाहते थे। तो 99 यज्ञ उन्होंने कर लिए थे। जब 100वां यज्ञ करने का समय आया तब ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया था। और ब्रह्मा जी ने जब उनको रोका और कहा कि नहीं, और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, तो पृथु महाराज ने बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, नहीं करते। और उनका इस वैराग्य और इस ओबीडियंस को देखकर जो है भगवान वहां पर प्रकट हो गए। ये बहुत स्पेशल क्वालिटी है। यज्ञ हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ वही विश्व, यज्ञ किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जितने भी यज्ञ थे वो प्रॉपर सही नियम के अनुसार हो रहे थे। लेकिन जब यज्ञ के लिए मना कर दिया गया और ब्रह्मा जी के कहने पर और पृथु महाराज ने उसको बिना किसी आर्गुमेंट के रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ, भगवान वहां पे प्रकट हो गए। ये क्वालिटी हमें सीखना होगा। जैसे कई बार हमें कुछ सेवाएं दी जाती हैं और कई सेवाएं ऐसी होती हैं कि आपको मिल गई सेवा, आप उसमें अच्छी पोजीशन पे है, आपने बड़ा अच्छे से लीडरशिप लेके उसको डेवलप किया, और फिर आपको बोल दिया जाए कि अब आप इस सेवा को छोड़ के कुछ और कीजिए। हम्म? तब उस समय हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं, कई तरह के अलग अलग विचार आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्रोध आ सकता है, हमारे अंदर विद्रोह की फीलिंग आ सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस समय इन थॉट्स को कंट्रोल करके, एक्सेप्ट करके कि यही भगवान की इच्छा है करके वो आगे बढ़ेगा, तो जितना उसको कृपा वो सेवा करने से मिली, उससे कई ज्यादा कृपा वो सेवा छोड़ने से मिलेगी। इसीलिए जो है वैराग्य का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है सेवा करने से अटैच्ड होना चाहते हैं। हम इस चीज से अटैच नहीं होना चाहते कि हम कौन सी सेवा कर रहे हैं। वी शुड बिकम अटैच टू सर्विंग, we should not become attached to a particular service.
ये हमें यहाँ पे सीखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमें हर तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना होगा। जिस तरह से हमें गुरु चाहते हैं हमें इन्वॉल्व करना, हमें अपने आप को उस तरह से इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप थोड़ा सा, आप सबने सब इतने समय से देख रहे हैं इस्कॉन में भक्तों को, हर तरह से हमने प्रभुपाद लीलामृत में भी पढ़ा, कई तरह से लीलाएं भी देखी, और हर जगह हमने देखा कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज कर रहा है और बाकी चीजें छोड़ दिया, तो शायद वो बहुत अच्छे से ना तो ग्रो कर पाते हैं, और या फिर कई केसेस में छोड़ भी देते हैं। हम्म? हमने देखा कि जो ऐसे कई भक्त हैं जो कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ जप करेंगे। तो हिस्ट्री में भी प्रभुपाद के केसेस में भी हमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे उन्होंने कहा, कई भक्त ऐसे मिले जो बोलते थे कि हम सिर्फ जप करेंगे। प्रभुपाद बोले नहीं, केवल जप करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ जप करेंगे। बाद में उन्होंने मूवमेंट छोड़ दिया। हमने ऐसे भक्त भी देखे जो भागवतम पढ़ते थे और बहुत पंडित हो गए भागवतम में, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। हमने देखा कि कई लोग सिर्फ प्रचार में लगे रहते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार में लगे हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ भगवान की विग्रहों की ही सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। हमने देखा कुछ लोग जो हैं सिर्फ मैनेजमेंट में हैं, और उन्हें भी आगे जाके छोड़ दिया। हम्म, तो आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज से आसक्त हो जाएंगे और पर्पस नहीं समझेंगे उस चीज को करने का प्रॉपर नॉलेज के साथ में, तो वो एक्टिविटी कर पाना बेकार हो जाएगा। हम्म, तब वो एक्टिविटी कर पाना बेकार हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें हर तरह की एक्टिविटी में लगाया, चैंटिंग भी कराया, रीडिंग भी कराया, हियरिंग भी कराया, सेवा भी कराया, मैनेजमेंट भी कराया, प्रीचिंग भी कराया, सफाई भी कराई। प्रभुपाद ने हमें हर तरह से एक्टिविटीज में एंगेज करके रखा। फिर अब हमने देखा प्रभुपाद जी ने कितने सारे भक्तों की सेवाएं बदली। कभी कुछ दिया, फिर उसे उठा के कुछ और दे दिया। तमाल कृष्ण महाराज को पहले राधा दामोदर पार्टी देखा, कितना सक्सेसफुल हुआ, वहां से प्रभुपाद ने उनको चाइना भेज दिया। फिर कुछ सी का कुछ सेवा चेंज हो गया। तो ये लग सकता है कि अरे मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और मेरे को पूरा चेंज कर दिया। तो ये एक्सेप्ट कर पाना कि जो भी रिक्वायर्ड है मैं वो करूंगा, इससे क्या होगा, गुरु का आपके ऊपर विश्वास बन। तो ब्रह्मा जी की जब बात को पृथु महाराज ने एक बार में मान लिया, ठीक है नहीं करना नहीं करना, और वो बिल्कुल इजीली एक्सेप्ट कर लिया, उसकी वजह से भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी वहां गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और उनके कहने पर पृथु महाराज ने मना कर एक्सेप्ट कर लिया, भगवान प्रकट हो गए। तो ये वही प्रिंसिपल है कि यदि हम लोग गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान जो है हमसे प्रसन्न। अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। फिर उसके बाद अगर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कर भी ली, वो बहुत सारी चीजें अचीव कर भी लिया, तो भी कोई पॉइंट नहीं है। हम्म। हम लोग कितना ही अचीव कर लेंगे, हम लोग कितना ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, कितने ही भक्तों को जोड़ लेंगे, कितने ही फंड रेजिंग कर लेंगे, या कितना ही कुछ जप कर लेंगे, जितना बड़ा ये संसार है, जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, जितने सारे ब्रह्मांड है, उसके सामने हमारा कुछ भी किया हुआ वो, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है। अगर आप हमारे घर में आप देखेंगे बहुत सारी चींटियां होती हैं। हाँ, अगर एक चींटी ने जो है 2 दाने लाने की जगह पे 4-6 दाने ले भी आई, तो मतलब आपकी नजर में उसने क्या ही बड़ा काम कर दिया। हम्म? उसको लगेगा कि मैंने अपनी कैपेसिटी से 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना किया, लेकिन जब आप देखोगे अरे उसका क्या ही वैल्यू है, 2 दाने की जगह 6 दाने लिए। हम्म? तो उन इन चीजों का वैल्यू नहीं है। आप भगवान क्या चीज को देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना गुरु के प्रति सरेंडर्ड है। इसी चीज को बोला जाता है आचार्य उपासना।
इसी चीज को आचार्य की उपासना बोला जाता है। आचार्य की उपासना का मतलब है कि जब हम आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं, तब आचार्य उपासना। जैसे आप देखोगे महाराज के नेचर में भी, महाराज ने प्रैक्टिकली हर तरह की सेवा की। प्रीचिंग नंबर वन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नंबर वन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन नंबर वन, डिवोटीज बनाना नंबर वन, फंड रेजिंग किया नंबर वन, फिर टेम्पल क्लीनिंग भी किया, डिवोटीज को भी संभाला, आप पुजारी सेवा भी किया। अब जो भी लेवल पे आप बोलोगे, महाराज ने वो सब सेवा प्रभुपाद जी के लिए किया। और उसके बाद महाराज का चैंटिंग इतना स्ट्रांग, महाराज का हियरिंग रीडिंग इतना स्ट्रांग। आप देखिए कि इस तरह के जो भक्त हैं वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक एक्टिविटी उन्होंने किया प्रभुपाद जी के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने, महाराज ने प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस का पालन किया, आज देखिए 250 से ज्यादा, 250 मंदिर बना दिए, लाखों भक्त बना दिए, इतना लाखों करोड़ों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करा दी। कितना आने वाले कितने ही सेंचुरीज के लिए महाराज ने एक जो है एक सिद्धांत स्टैब्लिश कर दी। तो इस तरह से हमें सीखने को मिलता है कि व्यक्ति जब गुरु की आज्ञा का पालन करता है तब उससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए प्रीवियस क्वालिफिकेशंस की उतनी जरूरत नहीं होती है। यदि हम लोग सिंपली उन इंस्ट्रक्शंस को पालन करने में लगेंगे, तब ऑटोमेटिकली भगवान बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान बुद्धि देंगे और योग्यता देंगे कि हम उन एक्टिविटीज को कर पाएंगे। ये प्रिंसिपल। तो पृथु महाराज ने जब 99 यज्ञ करने के बाद लास्ट यज्ञ छोड़ दिया, तब भगवान बहुत बहुत प्रसन्न हो गया। ये क्वालिटी है जो हमें पृथु महाराज से बहुत इंपॉर्टेंट सीखना चाहिए। अब पृथु महाराज जो है भगवान से मिलके आए हैं, भगवान ने उनको इतना आशीर्वाद दिया, तो वही पृथु महाराज अब जो है सब भक्तों के साथ में बैठे हैं और यज्ञ का पालन कर रहे हैं। और यज्ञ के समय में जब उन्होंने यज्ञ किया, तब क्या हुआ, सारे के सारे जो देवता थे, सारे के सारे ऋषि थे, अलग अलग प्लैनेट्स पे रहने वाले, वो सब के सब वहां पर प्रकट हो गए। यहाँ पे आपने पुराने श्लोकों में पढ़ा कि पृथु महाराज का जो चरित्र है वो इतना प्योर है और इतना सुंदर पृथु महाराज का चरित्र है कि उनके चरित्र को इवन देवता भी ट्राई कर रहे हैं अपनाने का। ये पुराने श्लोकों में आता है, देवता भी ट्राई कर रहे हैं उनके चरित्र को का कुछ हिस्सा अपने लाइफ में अपनाने का। ये इतना सुंदर पृथु महाराज का चरित्र। अब अब देखिए किस तरह से सभी ऋषिगण और ब्राह्मण उनके यज्ञ में आ रहे हैं और ये लोग अवेलेबल रहते हैं। सारे देवता ऋषिगण हर जगह अवेलेबल होते हैं, लेकिन दिखते नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज के पार्ट में आता है कि जब ध्रुव महाराज नारद मुनि से मिले और नारद मुनि उनको बोलते हैं कि तुम 7 दिन तक लगातार इस मंत्र का जप करोगे, तब तुम्हें आकाश में सिद्ध पुरुष उड़ते हुए दिखेंगे। एक जगह पे नारद मुनि बोलते हैं, इसी 34 स्कंद में जब आप ध्रुव महाराज का चरित्र देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये चीज कैसे, मतलब ये सब देवी देवता प्रेजेंट हैं हर जगह। और आपको कब पता चलेगा, जब हम उस सिद्धावस्था तक पहुंचे। हम्म। और यहाँ से हमें एक चीज और समझने को मिलती है कि जितने भी देवी देवता हैं, ये हमारी हर एक एक्टिविटी को विटनेस कर रहे हैं। आपने कुछ भी किया उसको विटनेस कर, एक एक एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं वो नोट हो रही है। हमें लग सकता है कि हम कुछ एक्टिविटीज पब्लिक करते हैं, कुछ एक्टिविटीज प्राइवेट में करते हैं। तो हमारा मतलब है, पब्लिक का मतलब हमने कई सारे लोगों के बीच में किया, प्राइवेट का मतलब है कि हमने कुछ लोगों के साथ में किया।
कॉन्फिडेंशियल का मतलब है सिर्फ अपने साथ, सिर्फ आप ही को ही मालूम है। तो हमारा पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, कॉन्फिडेंशियल लाइफ सब अलग अलग हो जाता है। अब इस तरह की अगर सिचुएशन है कि हमारा पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, कॉन्फिडेंशियल लाइफ अलग है, तो हमें लगता है कि कुछ बातें लोगों को मालूम है, कुछ बातें मेरे सिर्फ क्लोज लोगों को मालूम है, कुछ बातें सिर्फ मुझे मालूम। लेकिन ये एक गलत फहमी है, क्योंकि जो सभी देवता है और उनके ऊपर परमात्मा हृदय में बैठ के हमारे को विटनेस कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी को जो है हमें देखा जा रहा है। तो हम लोग कोई भी चीज में अकेले नहीं हैं। इसका मतलब जो भी हम लोग सही काम कर रहे हैं और जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें नोट हो रही हैं। और इन सब का जो है हिसाब किताब मृत्यु के समय में हमें मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि जब हमें यहाँ से सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ हमारा हिसाब किताब मृत्यु के एंड में होगा। अब आप सोचिए, हमारे अंदर कई सारी ये हैंकरिंग रहती है कि हमारे आसपास के लोग हमें एक्नॉलेज करें, हमें वैलिडेट करें, हमारी बात को माने। एक ही हमारे अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि वो उसने उसने मेरे को नहीं पूछा, इसने मेरे को नहीं पूछा, इसने मेरे को एक्नॉलेज किया, इसने मेरे को एक्नॉलेज नहीं किया। इन चीजों का ना कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम चार लोगों को, आसपास के लोगों को खुश भी कर लेंगे, तो भी मृत्यु के समय वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। असली टेस्ट हमारा मृत्यु के समय पे है। हम्म? हमने जो भी किया, भजन किया, पूजन किया, पाप किए, पुण्य किए, सब चीजों का रिजल्ट जो है मृत्यु के समय पे सामने आ जाए। तो अगर किसी को हमने बहुत खुश भी कर दिया, किसी को हमने बहुत दुखी भी दुखी का तो खैर फर्क पड़ जाएगा, ये किसी को भी हमने अननेसेसरी, हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें एक्नॉलेज करो, वैलिडेट करो, इन चीजों का कोई मतलब नहीं। आप देखो, हम इसमें कितना ज्यादा अपना समय वेस्ट करते हैं। हम कभी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी सराहना करें, लेकिन एक्चुअली हमारी हर चीज नोट हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए कि ये समझते हुए कि नहीं, एक्चुअल जो देने वाले वो भगवान है। हमें इस भौतिक संसार के लोगों से कुछ चीज पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ में कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तो भी भगवान उसको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अगर आपके साथ में सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो भी भगवान नोट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप जिसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो भी भगवान नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो भी भगवान नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तब अनु अनुमंता उपदिष्टा, इस ये दो क्वालिटीज है 13 चैप्टर भगवत गीता। तो जो आपके साथ अच्छा बुरा कर रहा है या आप किसी के साथ अच्छा बुरा कर रहे हैं, भगवान उन सब चीजों को देख। तो अगर कोई आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है या फिर कोई आपको बहुत ब्लास्फीम कर रहा है, इन चीजों का वैल्यू नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हर चीज का रिजल्ट भगवान दे रहे हैं। तो इसीलिए किसी से बदला लेना, ये इस तरह से सोचना, ये गलत है। उन उन चीजों में टाइम वेस्ट करके कुछ मिलेगा नहीं। अननेसेसरी हम उसकी वजह से क्या करते हैं, अपना मूड खराब करते हैं। भक्ति करने का जो इच्छा है उसको वेस्ट कर देते हैं। अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो हमारा भक्ति करने की इच्छा कम हो जाती है। हमारा मन, जप में मन नहीं लगेगा, रीडिंग में मन नहीं करेगा, अपना काम करने में मन नहीं लगेगा। जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, गुस्से में हम उन लोगों के साथ भी गलत गलत बोल दें, क्या फायदा। तो इसीलिए जितना समय भगवान ने हमें दिया है, उतने समय को हमें अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए दूसरों से बदला लेने का, क्योंकि हमारी हर एक एक्टिविटी नोट की जा रही है। आप देखेंगे कई लोग जो है एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस वो अपनी लाइफ में लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, राहु को शांत करने के लिए, केतु को शांत करने के लिए कुछ लोग
मंगल को, शनि को, चंद्र को शांत करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। कहीं पे चावल का दान करते हैं, कोई काजल का दान करता है, कोई कौवे को खिलाता है, कोई दूसरे पक्षी को खिला रहा है, कोई दान, कपड़े दान कर रहा है। अब आपने कोई ऐसे पब्लिक में तो जाके दान किया नहीं था। आप जो है ऐसे साइड में किसी को सड़क पे चलते हो आपने दे दिया, या किसी दो पक्षी को खिला दिया। अब आपने तो इधर पक्षी को खिलाया, तो उस इससे आपका शनि जो जो एकदम हाँ खड़े होकर तो देख नहीं रहे हैं, वो कहीं अपनी जगह पे बैठे, वो कैसे शांत हो रहे हैं? आपने इधर दो कौवे को खिला दिया तो दैट मीन्स वो आपकी सब एक्टिविटीज को देख रहे हैं ना। तभी तो तभी तो वो आपने जब खिलाया कौवे को तो वो शांत हो गए। दैट मीन्स शनिदेव कंटिन्यूस आपकी सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। अगर आपने कुछ सफेद आइटम का दान दिया, अच्छा दूध का, चावल का, दही का, तो चंद्र देख रहे हैं तभी तो वो शांत हो रहे हैं। दैट मीन्स सारे के सारे प्लैनेट्स आपकी एक्टिविटीज को, सारे सारे डेमिगॉड्स आपकी एक्टिविटीज को नोट कर, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज आपकी एक्टिविटी को नोट किया जा रहा है। हम्म? तो अब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अच्छा जब मैं चावल का दान कर रहा हूँ, जब मैं आ, कुछ काली चीज का दान कर रहा हूँ तब मेरे को देखा जा रहा है, लेकिन जब मैं कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा हूँ तब मुझे नहीं देखा जा रहा? ऐसा नहीं है। हमारा सही गलत अच्छा बुरा, हर तरह की एक्टिविटी जो है हर लेवल पे नोट की जा रही है। ये चीज हमें सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। हर एक एक्टिविटी हमारी हर समय नोट हो रही है। अब पृथु महाराज इतने धर्मपरायण हैं कि वो इन चीजों को देख पा रहे हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अब आप, जब आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर में हम क्या देखते हैं कि सारे लोग जो है भगवान को ऐसे साइड से प्रणाम करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं प्रणाम करते हैं, साइड से प्रणाम। बाहर के लोग देखते हैं तो अजीब फील करते हैं, अरे ये लोग साइड से क्यों प्रणाम कर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने भी पूछा होगा, आप लोगों से भी पूछा गया होगा कि आप लोग ऐसे साइड से क्यों प्रणाम करते हैं। क्या बताया गया उसका रीजन? कि जो भगवान के सामने जो है सारे देवी देवता खड़े होकर भगवान की स्तुति करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है साइड से प्रणाम करते हैं। दैट मीन्स सारे देवी देवता वहां पे खड़े हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग साइड से प्रणाम करते हैं। अब आपको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप हम धर्म परायण होंगे और तो हमें पता भी चलेगा। इसी का जो है कृष्णा कॉन्शियस वर्जन जो है हमारे को पता है क्या। प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचनेन, जब भक्ति का विलोचन लगेगा तब क्या होगा? आपको जो है हर जगह यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, आपको भगवान का दर्शन हो। प्रहलाद महाराज ने जब भगवान से कहा, आपने मूवी में भी देखा होगा वो वाली अगर आपने देखी है तो प्रहलाद महाराज ने जब बोला भगवान से मैं आपको कभी भूलू नहीं, तब प्रहलाद महाराज को जहां पे भी देखते थे वहां पे उनको भगवान का दर्शन हुआ। पेड़ों में, पौधों में, जंगल में, नदी में, जीवों के अंदर, हर जगह उनको भगवान का दर्शन हुआ। खंबे में भी उनको दर्शन हो रहा, तभी तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया हाँ खंबे में भी है। तो हर जगह जब इस तरह से दर्शन भगवान का हो रहा है तभी तो, अब हमें नहीं देख रहे हैं अलग बात है, बट है तो सही। हम्म, भगवान ब्रह्म संहिता में भी बोल रहे हैं अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, मैं जो है ब्रह्मांड में भी प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मांड के बाद हर एक परमाणु के अंदर भी प्रवेश कर रहा हूँ। अब भले ही हमें दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन भगवान तो वहां पे अवेलेबल है। और यही एटीट्यूड हमारे होना चाहिए। एटलीस्ट अगर हमें इन चमड़ी की आंखों से नहीं दिख रहा है, बट हमें ज्ञान से देखना चाहिए कि हाँ ये चीजें भगवान से कनेक्टेड है। इसीलिए जो है शास्त्रों को जब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हैं
तब हमारी चीजों को देखने की टेंडेंसी बदलती है। हम कैसे चीजों को देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ये पंखा खराब हो गया है, हाँ अभी मैं पंखा अगर खराब हो गया है, तो आपको और मुझको क्या समझ में आएगा जी ये पंखा खराब हो गया है। मैंने इसको, इसके बटन को भी बंद खोल किया, इसको थोड़ा वाइपर से मैंने ऐसे धक्का भी दिया, लेकिन ये चला ही नहीं। तो पंखा खराब हो गया। हम आपको, हमें और मुझे, आपको बस ये इतना ही समझ। लेकिन जब कोई बिजली वाला आएगा या इंजीनियर आएगा, वो क्या समझेगा, अच्छा इसकी कौन सी तार खराब हो गई है, इसमें क्या, इसमें कौन सा सर्किट है जो जो चल नहीं रहा, कौन सा इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है, कौन सा इस तरह से बिजली का तार लगा है जो नहीं चल रहा, जो खराब हो गया है, स्विच में क्या प्रॉब्लम है, इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है, वो इन चीजों को देखे। हमारे को क्या देखेगा जी, पंखा खराब हो गया। अब आप भी वही देख रहे हो, बिजली वाला भी वही देख रहा है, लेकिन आप दोनों सेम चीज देखते हुए भी सेम चीज नहीं देख रहे। पश्यन अपी न पश्यति, देखकर भी आप नहीं देख रहे हो, आपको सिर्फ इतना ही पता चल रहा है, अच्छा ये खराब हो गया है। लेकिन उसको बहुत कुछ पता चल रहा है वो देख के। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इन आंखों से देख रहे हो, वो ज्ञान से देख रहा है। जब वो ज्ञान से देख रहा है तो उसको कितना कुछ देख रहा है। तो ये जो है विजन बदल जाता है जब हम जो है नॉलेज से देखते हैं, जब हम नॉलेज से देखना शुरू करते हैं। और ये होगा, और हो भी रहा है। तभी आप देखेंगे कि जब हम भक्ति में नहीं जुड़े थे, तब से अभी तक में काफी चीजें चेंज हो गई। वो परफेक्ट नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें अभी भी मिसिंग है, लेकिन पहले से बेटर हो गई। हमारा व्यवहार, हमारा सोच, जिन चीजों पे हम लोग दुखी होते थे, जितना हम लोग दुखी होते थे, वो चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। और अगर स्लो बदल रही है और नहीं बदल रही है, का एक मेजर रीजन क्या है कि अभी हम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। और क्योंकि हम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए हमें चीजें पूरी पता नहीं चल रही है। हाँ, गैप आ रहा है। इसी रीजन की वजह से गैप आता है कि आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे। देखो, जब करना अच्छी बात है, हमें जब करना भी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जब करना चाहिए, लेकिन सिर्फ जब करना चाहिए नहीं। क्योंकि अभी हम में से काफी कुछ लोग उस लेवल पे नहीं है कि सिर्फ जब करने से हो जाए। इसलिए हमें श्रवण भी करना चाहिए। हाँ, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए। ये दोनों प्रोसेस मिस हो जाते हैं, तब क्या होता है, भक्त लोग चिड़चिड़े से हो जाते हैं। कई भक्त लोग हम लोग देखते हैं, वो सेवा भी करते हैं तो चिड़चिड़ करके करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हम ये सेवा कर किसके लिए। हम्म? वो चीजों को मैनेजमेंट के जैसे देख लेंगे कि हमें जैसे चीजें खत्म करनी। हम्म? तो जब हम चीजें सिर्फ मैनेजमेंट के उस पे देखेंगे, तो हमें लगेगा कि मैं क्या क्या करूं, ये कर दिया ना, मैं मिनिमम क्या क्या कर सकता हूँ, बस मेरे को आप उतना बता दो। लेकिन जब हम सेवा के पर्पज से देखेंगे, तो हमारे मन में आएगा कि हम और क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। दोनों बातें बहुत डिफरेंट है। मैनेजमेंट वाला व्यक्ति सिर्फ मिनिमम चीज आपको ला के देगा, बेस्ट मैं मिनिमम क्या काम कर दूं कि सामने वाले का काम चल जाए। लेकिन जब आप सेवा के एटीट्यूड से करेंगे, तो आपके मन में आएगा मैं और क्या आपके लिए करूं कि आपकी प्रसन्नता और बढ़े। ये फर्क आ जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अच्छे से सुना, आपने अच्छे से पढ़ा, आपने जाना कि भक्तों के बीच में क्या व्यवहार होना चाहिए, भक्तों की क्या महिमा होनी चाहिए, भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुना पढ़ा, और रेगुलरली सुना। हम्म? कई बार हमारे मन में आ सकता है कि अरे हमने तो ये चीजें सुन रखी, हमें मालूम है, वो नहीं। लेकिन अगर आपने चीजों को रेगुलर रेगुलर सुनते रहेंगे, बार 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 बार, तो ये हमारे व्यवहार में ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। और आप देखेंगे ऑटोमेटिक चेंजेस हो। इसीलिए आप देखिए ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है, उसको चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित 100 100 बार पढ़ रहे हैं।
वो लोग बैठ के और इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सेम ही चरित्र को 100 100 बार डिस्कस कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के। अब हम एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, फिर बोर हो जाते, लेकिन वो सेम ही चरित्र को बार बार पढ़े जा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो इससे सीखने को मिल रहा है कि देखो, ये जो भगवान की कथा है उसमें कितना आनंद है, भगवान के भक्तों की कथा में कितना आनंद है। अभी हमें महसूस नहीं हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कितना सुंदर कथा है। और वो इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि ध्रुव महाराज का क्या चरित्र है, प्रहलाद महाराज का क्या चरित्र है। तो तभी वो हम्म, उसको बार बार सुन रहे हैं। जब 2 साल पहले, जब गुरु महाराज ने राधाष्टमी का लेक्चर देना था, तो उन दिनों में महाराज, आई थिंक 11 12 सितंबर को थे उस समय राधाष्टमी। तो उससे एक हफ्ते पहले महाराज इधर ही थे बॉम्बे में। तो मैं डेली महाराज के पास बैठता था, हम डेली दिन में 4 5 घंटे बैठते थे। सुबह 2 3 घंटे, फिर शाम को। और महाराज जो है राधा अष्टमी का लेक्चर प्रिपेयर करते थे। हम्म, तो सब मीटिंग्स एक तरफ वो चलती रहती थी। महाराज को लगता था कि राधा अष्टमी पे मेरे को क्या बोलना है। तो हम लोग डेली शाम को, मैं आ जाता था तो रफली 7 7 8 8 बजे से, 8 बजे से 10 बजे तक, सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम हमारे जब पूजा करते थे तो सिर्फ हम लोग राधा अष्टमी के ऊपर राधा रानी की अलग अलग ग्लोरीज पढ़ रहे होते थे। शाम के टाइम में नोट्स बना रहे होते थे बैठ के, कि क्या पॉइंट बोलना है, क्या है। कई बार महाराज अपने ही लेक्चर दोबारा दोबारा सुनते थे, पुराने, कि मैंने पहले क्या बोला था, पहले क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला। एक एक लेक्चर दोबारा अपने ही सुनते थे। हाँ। अब महाराज तो पिछले 55 साल से राधा अष्टमी के ऊपर क्लास दे रहे हैं। एंड मतलब आप देखो, आज की जो मैं क्लास ये दे रहा हूँ, ये मेरे को क्लास देने से 10 5 7 मिनट पहले पता चला कि आज की क्लास देनी है। हाँ। महाराज 55 साल से राधा अष्टमी पे क्लास दे रहे हैं। तो मतलब, एंड वो जो है डे एंड नाइट राधा रानी की सेवा में है, और वो राधा रानी के ही करुणा के मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद भी जब उनको राधा अष्टमी पे क्लास देनी है, तो वो बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करें कि मैं जानता ही नहीं हूँ, और मेरे को सच में बहुत देखना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तब मैं योग्य बनूंगा राधा अष्टमी पे राधा रानी के बारे में बोलने के लिए। हम लोग 4 6 बात सुन लेंगे, जाके पट 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 बोल देंगे, स्पॉन्टेनियस। क्यों ऐसा हुआ, मैं यही चीज नोट कर रहा था मैं महाराज के साथ जब बैठा था, कि महाराज जानते हैं एक्चुअली राधा रानी कौन है। और क्योंकि महाराज जानते हैं राधा रानी कौन है, उनका क्या वैल्यू है, क्या उनका पोजीशन है, और उनका राधा रानी से क्या संबंध है, और तो इसीलिए वो अपने आप को अयोग्य फील कर रहे हैं, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं राधा रानी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। और एक और रीजन है कि ही इज रेलिशिंग राधा रानी की लीलाओं को, बट वो उनके ऊपर लेक्चर देने से पहले इतना ज्यादा प्रिपेयर इसलिए कर, हाँ, इतने बिजी व्यक्ति, सुबह से शाम तक मीटिंग्स चल रही हैं हेवी, और डेली बैठ के 2 3 घंटा मिनिमम प्रिपेयर कर रहे हैं राधा रानी के ऊपर लेक्चर। वो भी एक हफ्ता, हम तो एक दिन पहले बैठते हैं मुश्किल से। ये फर्क है, वो महाराज जो है इस तरह से फील करते हैं। अभी बलराम पूर्णिमा आएगी, तो 2 साल पहले हम लोग, मैं महाराज के साथ था खारगर में बलराम पूर्णिमा के टाइम पे। तो यही सेम चीज था, महाराज मेरे को बोले निकालो बलराम जी के ऊपर मटेरियल। तो मैं इतना सारा मटेरियल रेडी किया, कृष्णा बुक से, भागवतम से, और 2 4 जगह से पूरा रेडी किया, भागवतम से मटेरियल बलराम जी के ऊपर। और महाराज सुनते थे 2 3 3 4 दिन तक बलराम जी के बारे में, बलराम जी के बारे में सुनते जा रहे, सुनते जा रहे। तो फिर उसके बाद फिर वो जाके, फिर हम लोग बनाते थे, एलैबोरेट करते थे, फिर महाराज उसको बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा आनंद आता था बलराम जी के बारे में जानने में, और फिर उनके बारे में फिर वो और फिर बोलते थे, बिकॉज ही न्यू बलराम जी को। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर के साथ के केस में भी हुआ, जब हरिदास ठाकुर के ऊपर महाराज को क्लास दे रहा था, कई दिन तक महाराज हरिदास ठाकुर का चरित्र पढ़े, फिर जाके हरिदास ठाकुर के ऊपर बोले। तो ये चीजें आप देखेंगे, क्वालिटीज है, क्योंकि वो उनको, वो समझते हैं कि इनका क्या वैल्यू। तो ये हमें पॉइंट समझना चाहिए यहाँ से, कि
किस तरीके से हमें बार बार पढ़ना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। ये करते करते रहने से आप देखेंगे किस तरह से चेंजेस आएंगे। हम्म। फिर जो हमने पॉइंट देखा था पहले पृथु महाराज का, कि किस तरह से पृथु महाराज को 99 यज्ञ के बाद मना कर दिया यज्ञ अगला करने से, उन्होंने पीसफुली एक्सेप्ट कर लिया। सेम चीज हमने महाराज के चरित्र में भी देखा कि कितनी बार उनकी खुद की सेवाओं में चेंजेस आ जाते थे। हम्म, बहुत बार चेंजेस आए। पहले प्रभुपाद जी ने जो है महाराज को जुहू का जो है जीबीसी बनाया था। तो 1975 में प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाया जुहू का। एंड फिर उसके बाद प्रभुपाद के जाने के बाद 1979 में, आई थिंक 78 79 में फिर महाराज को जो है भक्तों ने उनका जो जोन ही चेंज कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अब आप इंडिया में जो है ये मुंबई मत देखिए, अब आपको हम लोग दूसरा एक एरिया दे देते कनाडा, तो आप कनाडा को देखिए। महाराज ने कुछ नहीं बोला, बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लिया। जू का जो इतना बड़ा एरिया था उसको छोड़ दिया, और महाराज जो है कनाडा चले गए। उस समय कनाडा जो है बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था, और शुरुआत ही हुई थी। मॉन्ट्रियल में थोड़ा बहुत था, टोरंटो में प्रभुपाद जी जब रहते थे थोड़ा चालू हुआ था, बट उतना डेवलप नहीं था। तो फिर महाराज जो है कनाडा चले गए, तो प्रभुपाद के जाने के बाद कनाडा बहुत स्लो डाउन हो गया था। लेकिन जब महाराज गए कनाडा, महाराज ने उसको पूरा फ्लरिश कर दिया, और वो वन ऑफ द टॉप फ्लरिशिंग एरियाज बन गया। यहाँ जुहू के साइड में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि यहाँ का मैनेजमेंट संभल ही नहीं रहा था। यहाँ का टेम्पल कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाए, किया हो ही नहीं रहा था। फिर दोबारा महाराज से माफी मांगी गई, उनको दोबारा लेके आए जो, फिर महाराज को दोबारा यहाँ का जीबीसी बनाया गया। हम्म। तो आप देखिए किस तरह से महाराज ने किस वैराग्य भी लिया और फिर परफॉर्म भी करके दिखाया। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये सब बड़ी बड़ी चीजों में था, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी था। जैसे एक बार हम लोग जो है मुंबई दिल्ली ये जूहू टेम्पल से हम लोग खारघर जा रहे थे। तो जनरली महाराज जो है सुबह के टाइम जाते हैं खारघर, जब क्लास देना होता है। तो 8 सवा 8 बजे क्लास शुरू करते थे। तो हम लोग यहाँ से निकलते थे 7 बजे। 7 बजे यहाँ से निकलते थे, 8 बजे तक 7:50 तक पहुंचते थे। 10 मिनट महाराज 10 मिनट महाराज रेस्ट करते थे। वहां पे पहुंच के 8:30 साढ़े 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती हर घर में। जनरली कई साल तक यही रूटीन रहा। बीच में 2 3 बार ऐसा हुआ कि महाराज जो है शाम को निकले हर घर के लिए। तो अब कितने बजे निकले हर घर के लिए? शाम को 6 बजे। अब आप सोचो, उस समय जो है इधर अंधेरी से नवी मुंबई की साइड जाएंगे तो हैवी ट्रैफिक होता है। तो मैं महाराज को बोला, महाराज जो है तीन 3 4 घंटे लग जाएंगे खारघर पहुंचते पहुंचते, बिकॉज बहुत हैवी ट्रैफिक हो। हमारा हंस के रिप्लाई किए कि इट डजेंट मैटर whether there is traffic or no traffic. We are serving in the temple, we are serving in the car. तो हम जो सेवा हम लोग टेम्पल में बैठ के कर रहे हैं वही सेवा हम लोग गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं। तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ट्रैफिक है कि नहीं। तो हमारे वही गाड़ी में बैठ के वही सेवाएं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है मैं क्या कर। ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्निंग में मीटिंग्स भी थी, बट इसलिए वो निकले। बट इधर बट उन्होंने उनका वो चेंज ही नहीं हुआ, चाहे पहले गाड़ी में बैठे हो, चाहे मंदिर में बैठे हो, चाहे कहीं पे भी बैठे हो। उनका जो सेवा का भाव है वो सेवा वो करते रहेंगे। तो ये पृथु महाराज का चरित्र में भी यही है कि ठीक है, मैं पहले भी यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा था, और यज्ञ छोड़ा भी तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए छोड़ा। अब देखो भगवान प्रकट हो गए। आप देखिए महाराज का किस तरह की चेतना में महाराज ने शरीर छोड़ा। हाँ, लास्ट डेज में भी वो जो है रेस्ट करते हुए भी सोते हुए भी आरती कर रहे हैं। वो किस लेवल पे हैं महाराज। ये चीजें हमें थोड़ा सीखने को मिलती हैं यहाँ। हम्म। फिर उसके बाद फिर अगले श्लोक में जो है बताया गया कि किस तरह से पृथु महाराज जो है हम्बली सेवा कर रहे हैं। और वो सबके बीच वो ऑल्दो वो अपने आप को ऐसा सेंट्रल पोजीशन के जैसा नहीं रखते हैं पृथु महाराज कि मैं आचार्य हूँ। वो अपने आप को ऐसा सेंट्रल पोजीशन में नहीं रखते।
लेकिन उनका जो सुंदर चरित्र है, उसके सामने सब लोग फीके पड़ जाते हैं। जैसे जब सूर्य निकलता है तो सारे तारे फीके पड़ जाते हैं। अब देखेंगे, ये सेम चीज मैं एग्जैक्टली महाराज में भी नोट किया कई बार कई बार। एग्जैक्टली और यही सेम वर्ड्स जो आज जो यहाँ पे है ना, लिखे हुए हैं कि न, ये जो लिखा है कि आफ्टर दिस ही स्टूड अप इन द मिडस्ट ऑफ द असेंबली, अपीयर्ड लाइक अ फुल मून राइजन अमंग द स्टार्स। किस तरह से वो प्रकट हुए, यही मैं देखता था महाराज के। कई बार महाराज ना पंडाल प्रोग्राम में बैठते थे, तो वो ऐसे कई बार वो बीच में नहीं बैठते थे, वो साइड की चेयर्स ले लेते थे और बीच में बाकी लोग बैठे होते थे। लेकिन स्टिल वो भले ही साइड में भी बैठे हैं और वो बीच में कहीं आ नहीं रहे हैं, स्टिल ही लुक सो मैग्निफिसेंट कि सब लोग सिर्फ उनको ही सुनना चाहते हैं। लास्ट में बोलेंगे तो भक्त लोग इसलिए सब उनको ही सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो बोलेंगे। जब महाराज सिंपली निकलते हैं तो सब लोग झुक जाते हैं, सब लोग उनको रास्ता दे देते हैं। सब सब आगे तक का सारा एक्सेस उनके लिए खुल जाता है। सब लोग चाहे मायापुर में हो कहीं पे भी हो, सब लोग साइड हो जाते हैं और फिर महाराज आगे। सब जानते हैं। जब भी कीर्तन मेला भी होता था तो उस समय जीबीसी मीटिंग्स होती थी, तो बहुत सारे सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी जो आते थे, सब साइड हो जाते थे और महाराज की आरती करते थे। ऐसा नहीं कि महाराज बोलते हैं मैं सीनियर हूँ मैं करूंगा, बट सब लोग महाराज के आगे झुक जाते थे कि नहीं महाराज, ये आप कृष्ण के हैं, कृष्ण आपके हैं, आप ही कीजिए। तो वो उस तरह से महाराज का चित्र दिखता था। वो ये महाराज कभी भी डिमांड नहीं करते थे कि मेरा मेरा ये इस तरह का मेरा वजूद होना चाहिए। नहीं, महाराज की जो ह्यूमिलिटी होती थी वो उससे कमांड करती। और जैसे जो कृष्णाबाई माता जी ने जो 40th एनिवर्सरी की बुक निकाली थी, उसमें कितना सारा महाराज की एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने लिखा। उस समय तो मैं महाराज के साथ ही था पूरा 40th एनिवर्सरी में। वो फॉर्चुनेट कि मेरे को वो 8-10 दिन तो पूरा ही महाराज के साथ में था, दिन रात। तो तब मैं वो सब एक्टिविटीज को वहां पे देख रहा था पर्सनली कि किस तरह से महाराज बिहेव कर रहे हैं। तो देखा मैंने कि महाराज जो है कितना हर एक डिवोटी का, वहां पे इतने सारे प्रॉपर डिसाइपल्स आए थे, उनका एक एक डिवोटी का ध्यान रख रहे थे। सबका सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ये चाहे माता जी डिवोटी क्यों ना हो, चाहे प्रभु जी डिवोटी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गुरु हो, चाहे बिल्कुल ही नॉन फेमस डिवोटी हो, उसका भी जो है उनका भी जो है महाराज ध्यान रखते हैं। एंड वो रखना चाह रहे थे, हर बार बार कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से सबका ध्यान रखा जाए। हर जगह किस तरह से कैसे सब किसी को भी इनकन्वीनियंस ना हो, महाराज एक एक चीज का ध्यान रख रहे थे। उसके लिए प्लानिंग्स चल रही थी, एक मिनट टू मिनट प्लानिंग्स चल रही थी। तो और उससे देखिए उसमें कितना महाराज का ग्लोरीज बढ़ा। हम्म? और आप देखिए जाते जाते भी महाराज ने जो है लास्ट के 10 दिन में भी 10-12 दिन में भी महाराज ने रोहिणी का टेम्पल ओपन कर दिया। एक एक वृंदावन में टेम्पल खुला रुक्मणी विहार में, वो वाला टेम्पल ओपन कर दिया। फिर देहरादून की जो है भूमि पूजन कर दिया। जी, मीटिंग्स भी अटेंड कर ली इतनी सारी। तो आप देखो महाराज ने जाते जाते 10 दिन में 3 टेम्पल का काम कर दिया। तो इसलिए उनका ग्लोरी इतना बड़ा है। इसलिए आप देखो पृथु महाराज के चरित्र में इतनी हाई पोजीशन पर हैं, फिर भी इतने हम्बल हैं। उनका चरित्र का इसलिए गान हो रहा है। तो ये क्वालिटीज, अब जब इस तरह की क्वालिटीज हमारे पास डेवलप करने का मौका है, उतने लेवल पे भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, इसका 1% भी अगर करने का कोशिश करेंगे तो भी सफिशिएंट है। तो हम लोग अगर यही सोचते रह जाएंगे कि ये इसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने मेरे बारे में क्या बोला, ये ऐसा है वैसा है, हाँ इसकी बात का मुझे बुरा लग गया, उसकी बात का बुरा लग गया, इसने मेरे को वो तरह से मान सम्मान नहीं दिया जो मेरे को मिलना चाहिए था, हम अब इसी फालतू की बातों में पड़े रहेंगे, तो इतना सुंदर चरित्र जो हमारे पास है ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, पृथु महाराज का, गुरु महाराज का, इस पे कब फोकस करेंगे? हमें तो फालतू की चीजों में लगे रहेंगे। तो इन फालतू की चीजों को छोड़ के हमारे पास इतने सुंदर लोग हैं।
प्रभुपाद हैं, महाराज हैं, पृथु महाराज है, ध्रुव महाराज, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इनके ऊपर फोकस करते हैं। कुछ अपने अंदर इनमें से क्वालिटी डेवलप करने का कोशिश करते हैं, अदरवाइज कभी भी मृत्यु हो जाएगी, कभी भी टाइम खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ हमें कोशिश करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि जिसने भी हमारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, अन्याय किया, हाँ, सब चीजें भगवान नोट करते हैं, अनुमंता और दृष्टाचा। और भगवान अपने आप सबको उसके उसके हिसाब से रिजल्ट दे देंगे, पर्सनलाइज्ड रिजल्ट मिलेगा, कस्टमाइज, फुल्ली कस्टमाइज्ड रिजल्ट मिलेगा। आपको आपके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, मेरे को मेरे हिसाब से मिलेगा, सामने वाले को उसके हिसाब से मिलेगा। सबको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हम्म। तो अपने अंदर से अननेसेसरी विद्रोह की फीलिंग, नेगेटिविटी लाके अपना ही जो प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचा के रखें, उसको कोशिश करें जो बेस्ट चीजों में लगा सके, क्योंकि पहले अब खुद का ही मन डिस्टर्ब है, अब हम दूसरों से भी डिस्टर्ब हो जाए, दूसरा छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटर है अब हम भगवान के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, जब तक भगवान ने हमें मौका दिया है तब तक एटलीस्ट कोशिश करेंगे बेटर वे में आगे बढ़ने की। फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।